यदि किसी कुंडली में शुक्र के साथ राहु हो अथवा केतु हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में यदि किसी कुंडली में चंद्र सूर्य आमने सामने हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में चंद्र सूर्य आमने सामने हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में शनि मंगल आमने सामने हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में शनि मंगल आमने सामने हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में चंद्र से छठे घर में यदि किसी कुंडली में चंद्र से छठे घर में शुक्र के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में चंद्र से छठे घर में शुक्र के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक का यदि किसी जातक का कुंडली में बुध से चंद्र छठे घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में बुध से चंद्र छठे घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में यदि किसी जातक का कुंडली में राहु से आठवें घर में सूर्य हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में राहु से सूर्य आठवें घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है।
यदि किसी कुंडली में बृहस्पति से नवे घर में शुक्र के साथ राहु अथवा केतु हो तो यदि किसी कुंडली में बृहस्पति से नवम घर में शुक्र के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में शनि से बृहस्पति आठवें घर हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में शनि से बृहस्पति आठवें घर हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में बृहस्पति से सूर्य 10वें घर में हो तो यदि किसी कुंडली में बृहस्पति से सूर्य 10वें घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में बुध से शनि नवम घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में बुध से शनि नवें घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति से शनि छठे घर हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में यदि किसी जातक का कुंडली में सूर्य से मंगल तीसरे घर हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में सूर्य से मंगल तीसरे घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र से बुध तीसरे घर में हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र से बुध तीसरे घर में हो तो जातक का विवाह दूसरे होते हैं। यदि किसी जातक का कुंडली में बुध से बृहस्पति तीसरे घर में हो तो जातक का दूसरे विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में बुध से बृहस्पति
तीसरे घर में हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में बृहस्पति से राहु तीसरे घर में हो तो जातक का विवाह दूसरा होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति से राहु तीसरे घर में हो तो जातक का विवाह दूसरा होता है। यदि किसी जातक का जन्म कुंडली में चंद्र से शनि तीसरे घर हो तो जातक का विवाह दूसरा होता है अथवा दो लोगों के साथ होता है। इतना दूर सभी लोगों का समझ में आ गया? जी हाँ, हाँ। लिख तो लिया। तो आगे डालिए, 3 लोगों के साथ शादी करने वाला। हेडिंग डालिए, 3 लोगों के साथ शादी करने वाला। यदि किसी जातक की कुंडली में तीसरे घर में केतु हो तो जातक का 3 विवाह हो सकता है। यदि किसी जातक का कुंडली में तीसरे घर में केतु हो तो जातक का 3 विवाह हो सकता है। यदि किसी जातक का कुंडली में केतु से सूर्य तीसरे घर में हो तो जातक का 3 विवाह होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में शुक्र से मंगल तीसरे घर में हो तो यदि किसी जातक का कुंडली में शुक्र अथवा बुध से तीसरे घर में मंगल हो तो लिखिए, बुध का भी तीसरे घर मंगल रहेगा ना, इसीलिए एक बार में लिख लीजिए। यदि किसी जातक का कुंडली में बुध अथवा शुक्र से मंगल तीसरे में हो तो जातक का 3 लोगों के साथ विवाह हो सकता है। यदि किसी जातक का कुंडली में सूर्य का तीसरे घर में बृहस्पति हो तो जातक का विवाह 3 लोगों के साथ हो सकता है। यदि किसी जातक का कुंडली में सूर्य से बृहस्पति तीसरे घर में हो तो जातक का विवाह 3 लोगों के साथ हो सकता है। यदि किसी जातक का कुंडली में बृहस्पति से तीसरे घर में चंद्र अथवा राहु
एवं चंद्र के साथ राहु हो तो जातक का 3 लोगों के साथ विवाह हो सकता है। यदि किसी जातक का कुंडली में बृहस्पति से तीसरे घर में चंद्र के साथ राहु हो अथवा चंद्र या राहु हो तो जातक का 3 लोगों के साथ विवाह हो सकता है। हेडिंग डालिए। आप लोग हेडिंग डालिए। विवाह की समय सूची सारणी। विवाह की समय सूची सारणी। यदि किसी कुंडली में कुंभ में शनि हो एवं सिंह में मंगल हो तो एवं लग्न में शनि होकर के सप्तम में मंगल हो तो जातक मांगलिक होने पर भी 24 साल की उम्र में शादी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में कुंभ लग्न में शनि हो 7वें घर सिंह में मंगल हो जातक मांगलिक होने पर भी जातक की शादी 24 साल में होता है। यदि किसी जातक के कुंडली में कुंभ में शनि सिंह में मंगल जब शनि 12वें घर और मंगल 6ठे घर में हो तब भी जातक का शादी 32 साल की उम्र के बाद होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में कुंभ में शनि सिंह में मंगल शनि 12वें घर में मंगल 6ठे घर में रह जाने पर जातक का विवाह 32 साल के बाद होता है। ये कुछ समझ नहीं आया कि शनि दो कुंभ में भी और 12वें भाव में, वो कैसे? मतलब कुंभ राशि 12वें भाव में? हाँ, कुंभ राशि 12वें घर में चले जाएगा। जैसे मैं कुछ समय पहले लिखाया कि किसी जातक की कुंडली में लग्न में कुंभ होकर शनि हो 7वें घर में मंगल हो तो जातक मंगल लिखे पर भी हम्म। उसका 24 साल में शादी हो जाएगा। ठीक है। हाँ। पर इसी शनि 12वें घर चले जाएगा तो मंगल कहाँ आ जाएगा? 6ठे घर में आ जाएगा। तो नहीं जातक कम। का विवाह 32 साल के बाद हो जाता है। समझ में आया भैया? नहीं आया। आप एक कुंडली बनाइए।
वीडियो से ऑन लगन करके एक कुंडली बनाइए। कौन से लगन की बनाऊं? कुंडली रहेगा कुंभ लग्न की। रुकिए। वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करिए भैया। रुकिए रुकिए। चलो, कुंभ लगन की कुंडली तो बना ली। अब और एक मीन लग्न की कुंडली बनाइए। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जी जी। ये हो गया कुंडली। हाँ, हो गए। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। हाँ। लग्न में शनि, सप्तम में मंगल। अच्छा। ये जातक मंगलिक हो गया। फिर भी हाँ। इसका शादी 24 साल में होगा। और एक दूसरा कुंडली आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए, ये मीन लग्न की कुंडली हो गया। तो कुंभ कहाँ आ गया? यहाँ 12वें घर में। शनि यहाँ है और यहाँ मंगल आ गई सिंह ये राशि में कहाँ है? 5वें घर में। तो एक इस बार बताओ ना जातक तो। का 32 लगन में वर्ष कौन है? में शादी होगा। लगन में कौन है? मीन में? आप लोगों को मैं एक शेयर करके दिखा रहा हूँ। नहीं, 32 वर्ष वाली शादी है ना, इसका बताओ एक बार। वो एक मीन मिनट लगना दिखा हो रहा गया। हूँ। हाँ, मीन लगन हो गया आज गेश भाई। कौन से भाव में कौन से ग्रह को बैठे हैं? इनका कहना ये है कि मीन लग्न होगा, 12वें भाव में कुंभ राशि का शनि होगा, ये देखिए, और आप लोग देखिए, देखिए भैया, देखिए। और 6वें भाव में मंगल होगा सिंह राशि का। तब जातक का 32 साल पे शादी होगा, ये ऐसा देख कह रहे। लीजिए जिगीश भैया, जी जी जी। ये कुंडली देख लिए। हाँ, ये कुंभ लगन की है। तो इसका शादी 24 साल में हो जाएगा। शनि और मंगल इधर, समझ गया। पर कुछ समय बदलेगा। देखिए, समय में अंतर आ जाएगा। 10 बज गया, 10 में नहीं आ रहा है, ये 11 बज गया। तो समय का अंतराल आ गया ना। हाँ। समय का अंतराल आने के बाद देखिए, शनि कहाँ आ गया? 12वें घर में आ गया। और हम्म। मंगल 6ठे घर में आ गया। हाँ इस हाँ हाँ। जातक का विवाह 32 साल के छब्बीस बाद होगा। 32 साल बाद। लेकिन हाँ, थ्री मांगलिक तो टू। सही होगा ना ये? कह रहे इसमें तो मांगलिक से कोई मतलब तो है नहीं। मीन लगन में नहीं है। जी भैया बोलिए। हेलो। आ गया समझ। बोलिए बोलिए भैया, बोलिए।
क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आया, बोलिए, इसीलिए आउट हो गया मैंने। बोलिए जिगीश भैया, क्या बोल रहे थे? मेरी समझ में आ गया। जी भैया। मेरी समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? जी जी। तो आगे लिखें। जी। यदि किसी जातक का कुंडली में यदि किसी जातक का कुंडली में सूर्य से शनि 8वें घर में हो तो, यदि किसी जातक का कुंडली में सूर्य से शनि 8वें घर में हो तो जातक का विवाह 32 साल में होता है। यदि किसी जातक का कुंडली में सूर्य से शनि 8वें घर में हो तो एवं बृहस्पति 7वें घर में हो तो जातक का विवाह 32 साल में होता है। जी एक बार पुनः बोलना। कुंडली में सूर्य से शनि 8वें घर में हो तो जातक का विवाह 32 वर्ष में होता है। अगला हाँ, पॉइंट बोला है, अगला पॉइंट क्या है फिर? अगला पॉइंट क्या है, मतलब उसी के में बीच में जोड़ दीजिए, 7वें में बृहस्पति होने से भी जातक का विवाह किसके 32 साथ साल में में होने होता से? है। किसके साथ हाँ में? किसके साथ में? सूर्य के साथ में? हाँ, सूर्य के साथ हुई। सूर्य सूर्य के साथ प्लस में शनि के। सूर्य के लिखिए आप लोग। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य से 8वें घर में शनि हो और लग्न से 7वें घर में बृहस्पति हो तो जातक का विवाह 32 साल की उम्र में होता है। लगन से 7वें में गुरु हो। बृहस्पति और सूर्य के 8वें तो शनि लिख लिए हो। सूर्य से 8वें में शनि और लग्न से 7वें बृहस्पति हो तो जातक का विवाह 32 साल में होता है। सुनील भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आज के लिए इतना ही लिखाएंगे, आंख चिपक रहा है। सुनील भैया, सुनील भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।